जो लोग जनसुराज को वोट नहीं कर रहे हैं यानी कि दूसरे पार्टी के समर्थक हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि एक कार्ड जरूर परिवार में बना के रख लें, क्योंकि आने वाला समय जनसुराज का है और जैसे ही जनसुराज आएगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो इस बार सरकार में जनसुराज आएगी? जी बिल्कुल, हम लोग जो है 200 प्लस सीट से सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ में जो है सहरसा से संभावित विधायक प्रत्याशी श्रवण जी हैं, हालांकि इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो है जनसुराज में कैसे कैसे जुड़ गए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये जनसुराज पार्टी में कब ज्वाइन किए थे? देखिए, मैं जनसुराज पार्टी बनने से लगभग 2 साल पहले, जब प्रशांत जी का पदयात्रा चल रहा था, उस समय से जुड़ा हूँ। उस टाइम से जुड़े हुए? जी बिल्कुल। तो क्या सोच करके आप इस मतलब राजनीति में आए थे? देखिए, शुरुआती जो है हमारा ऐसा कोई सोच नहीं था कि हम राजनीति में आए। सबसे पहले मैंने प्रशांत जी का जो विजन था कि वो बिहार को एक नई दिशा देना चाह रहे थे, जब हमसे संपर्क किया गया, तो पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, अपना विद्यालय चलाता हूँ सौर बाजार में, तो मेरे से कांटेक्ट किया गया कि सर आपके जैसे शिक्षित लोग अगर आते हैं समाज का एक नया उद्धार होगा। तो मुझे उनका विजन बहुत अच्छा लगा और मैंने पीके यूथ क्लब स्टार्ट करके जनसुराज से जुड़ा और तब से लेकर पार्टी बनाने तक, पार्टी बनाने के बाद हमने 1 करोड़ लोगों के साथ मिल करके इस पार्टी को बनाने में अपना कंधा लगाया। यानी कि पिछले 3 वर्षों से जो है आप जनसुराज पार्टी में जुड़े हुए हैं, जनसुराज में जुड़े हुए हैं। जनसुराज में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि जनसुराज को बनाने वालों में से हैं। जनसुराज को जो बनाया गया, जनसुराज जो पार्टी बनी, तो उसमें प्रशांत जी के साथ साथ आपके इस भाई का भी उतना ही योगदान है जितना कि प्रशांत जी का है। मैं एक नेता या कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य और जनसुराज पार्टी को बनाने वालों में से एक हूं। जी। इस बार जो है आपको सहरसा से संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या इसमें कहिएगा आप? देखिए, ये तो आप लोगों का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है कि मुझ जैसे एक सामान्य शिक्षक को प्रशांत किशोर जी के, हमारे जो प्रणेता है, उनके विचारों से और उनके जो है एक विजन है कि गरीब का बेटा भी विधायक और एमपी बन सकता है, उस विजन का मैं समझ लीजिए जीता जागता प्रमाण हूं कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी सहरसा विधानसभा के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में पहला फॉर्म डालने वाला व्यक्ति मैं हूं। आप ही हैं पहला फॉर्म? जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इस मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो पहले और भी पार्टियां हैं जनसुराज से पहले, जो है आरजेडी है, जदयू है और बीजेपी है, तो उनको आप चूज नहीं किए, जनसुराज ही क्यों चूज किए? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, जो भी पार्टियां बिहार में पहले से स्थापित है, जिनका आपने नाम लिया, उन पार्टियों की सोच हमारी सोच से नहीं मिलती थी। देखिए, आप हर पार्टी में थोड़ा सा उसका पीछे का जो है देख लीजिए, बैकग्राउंड उठा करके, कि मेरे जैसे सामान्य बच्चे जो साधारण परिवार से आते हैं, गिने चुने नाम मात्र, हमको लगता है 1 आध अगर बिहार में मिल जाए तो बहुत हो गया। वहाँ धनबल की वहाँ जो है ना, बाहुबल की वहाँ पर पूछ होती है, हम जैसे साधारण लोगों की पूछ नहीं होती है। इसीलिए वहाँ नेता का बेटा नेता बनता है, हमारे जैसे सामान्य लोग नेता नहीं बनते हैं। प्रशांत जी का जो मेन विजन था कि गरीब का बच्चा भी विधायक, एमपी, मुखिया समिति, सरपंच बन सकते हैं, यही रीजन रहा कि मैंने जनसुराज को बनाने में अपना कंधा लगाया और जनसुराज को आगे ले जा रहा हूँ, आगे तक ले जाऊंगा। यानी कि जनसुराज से जो है श्रवण कुमार, गरीब का बेटा श्रवण कुमार जो है अब वो भी विधायक बनेंगे? जी जरूर। अगर हमारे सहरसा 75 विधानसभा के जनता मालिकों ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया तो मैं बेटा बनकर उनका सेवा करने के लिए आया हूं और मैं सेवा करूंगा। अच्छा, एक चीज है ना कि जनसुराज पार्टी जो है, इनको कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एजेंट पार्टी है, बीजेपी का बी पार्टी है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। देखिए, बी टीम है बिहार में, जब लोगों के पास, अन्य पार्टी के पास अपना उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के ऊपर इस तरह के बेबुनियाद बातें का आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनको बीजेपी का बी टीम बोला जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये मतलब जो इंडिया गठबंधन का जो है बी टीम है, क्योंकि अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने बोले हैं कि तेलंगाना से एनडीए का जहां गवर्नमेंट है, सॉरी इंडिया का जहां गवर्नमेंट है, वहां से इनको फंडिंग हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि जनसुराज इंडिया गठबंधन का भी टीम है, लेकिन हम हकीकत आपको बता रहे हैं, हम ना एनडीए का भी टीम है ना इंडिया का भी टीम है। हम बिहार के 14 करोड़ वासियों का टीम है, हम उनके साथ चल रहे हैं और बिहार में नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है 25 में बिहार बदल जाएगा? इस बार 2025 में बिहार का इतिहास बदल जाएगा। जो नेता का बेटा नेता, बाहुबली नेता, धनबल वाले नेता बनते थे, वो इस बार इतिहास में परिवर्तन होगा और आम जनता का, आपके जैसे मेरे जैसे लोग नेता बनेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और बिहार में बदलाव होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए जनसुराज से आप जीतते हैं तो पहला 5 काम क्या कीजिएगा? देखिए, जनसुराज से अगर हम जीतते हैं तो पहला 5 काम आप लोगों को जहां तक पता होगा कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। ये हमारे प्रणेता ने पहले ही बताया है कि हम वृद्धा पेंशन 2000 करेंगे, बच्चों को सही शिक्षा के लिए 1000 रुपया महीना देंगे। हम जो है आपको रोजी रोजगार के लिए 5 लाख का गारंटी योजना के तहत 5 लाख का सरकारी गारंटी पर लोन देंगे। हम जो है आपको खेती जो करते हैं किसान लोग, उनको मजदूरी के लिए जो है 2500 रुपया महीना देंगे। ये तो हमारा काम होगा ही, ये हमारा पूरे बिहार के लिए योजना है। लेकिन सहरसा विधानसभा 75 के लिए, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं, अगर जनता हमें मौका देती है तो यहाँ जो मूलभूत समस्या है कि यहाँ कुटीर उद्योग अगर लगाया जाए तो यहाँ बृहत पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरा खुद का विजन है कि यहाँ मैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करवाऊंगा ताकि यहाँ लोगों को घर घर में रोजगार मिल जाए, पहला। दूसरा, जल जमाव की समस्या है जो हमारे नगर में है, उसको समाप्त करने का काम करूंगा। उसके बाद जाम की समस्या आप देख रहे हैं, सहरसा जाने का मन नहीं करता है लोगों को, तो उस समस्या को तो ओवरब्रिज बन रहा है ना? ये ओवरब्रिज बन कहाँ रहा है? 1.5-2 महीने के बाद आप देखिएगा ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये तो सिर्फ चुनाव की जुमला है। ये 2-4 घर मकान टूटेगा, 2-4 जगह मतलब जो जेसीबी खुरचेगा, ये खत्म हो जाएगा चुनाव के बाद, देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तो बस वोट लेने का ये सब जो है प्रलोभन है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जी, यानी कि अगर श्रवण कुमार विधायक बनते हैं सहरसा से तो जल जमाव की जो समस्या है सहरसा विधानसभा में जहाँ वहाँ की समस्या दूर हो जाएगी, वो समस्या दूर हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी समस्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या कि विधायक जी और एमपी जी अगर विधायक बन जाते हैं, कोई व्यक्ति आपके जैसा मेरे जैसा कोई भी सामान्य आप जो भी बनते हैं, उनसे मिलना यानी भगवान से दर्शन करने से भी बड़ा हो जाता है। अगर गरीब का बेटा श्रवण कुमार को यह उपलब्धि मिलती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपको विधायक से मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप बेझिझक मिलेंगे। और मेरा एक अपना खुद का है कि एक विधानसभा पटना में है तो एक सहरसा में हर महीने जनता की जो है एक सभा लगेगी, जिसको आप सहरसा का विधानसभा कह सकते हैं। और वहाँ खुले मन से हर व्यक्ति सामने आकर के बैठ करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। अपना हर योजना, जो भी योजना आएगी विधायक के माध्यम से, जो भी योजना आएगी तो पब्लिक के बीच डिस्कस करके उसको धरातल पर उतारने का काम होगा, ना कि सिर्फ 2-4-5 अगल बगल के लोगों से मिलकर के, पदाधिकारियों से मिलकर के उसका खाना पूर्ति नहीं होगा। चलिए, देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है जनसुराज के कुछ लोग जो हैं गांव-गांव जाकर के कुछ कार्ड बांट रहे हैं, वो कार्ड क्या है थोड़ा समझाइए थोड़ा सा। जी, ये कार्ड है, ये आपके सामने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला कार्ड, ये है परिवार लाभ कार्ड। ये परिवार लाभ कार्ड है। जनसुराज पार्टी हर व्यक्ति को, हर उन परिवार को जो आज बदहाली के कारण, देख लीजिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना भटक रहे हैं 10 से 12 हजार रुपए के लिए, उनके लिए अमरदान है ये, उनके लिए वरदान होगा ये। इसमें 20,000 रुपए महीना का पारिवारिक लाभ दिया जाएगा। जो मैं अभी गिनवा रहा था कि हमारे प्रणेता ने 3 साल गांव-गांव जाकर के बोले हैं कि हम जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, उन्हीं 5 काम की एक गारंटी कार्ड है कि हम सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं दे रहे हैं, आपको एक कार्ड के माध्यम से गारंटी दे रहे हैं कि कल के डेट में जब हमारी सरकार आएगी तो आपको कोई बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता है कि आप ये झूठ बोल के निकल नहीं सकता। आपके पास ये कार्ड रहेगा और ये यूनिक नंबर है, इस नंबर से आप रजिस्टर्ड रहेंगे और आप हमारे सरकार के पास इस कार्ड को ले जाकर के ये 5 लाभ ले सकते हैं। जी, तो मान लीजिए जो लोग कार्ड नहीं बनाएंगे चुनाव से पहले, तो उनको उनका कार्ड बाद में बन सकता है क्या? देखिए,
बाद की बातें सरकार बनने पर जो तैयारियां होगी वो अलग होगी। अभी ये कार्ड आपको सुलभता पूर्वक मिल रहा है, आपके गांव गांव जाके टोला टोला जाके बनाया जा रहा है, और ये कार्ड निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। ये भ्रम है, लोग कह रहे हैं कि इसमें पैसा लिया जा रहा है, ये निःशुल्क है। आपसे 10 रुपया जो लिया जा रहा है वो अगर आप पार्टी का सदस्य बनते हैं तो उसके लिए 10 रुपया सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है, बाकी ये फ्री है। तो फ्री है तो अभी आपके घर और दरवाजे पे ये बन रहा है, तो क्यों ना बना लें। मैं तो कहता हूं जो लोग जनसुराज को वोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि दूसरे पार्टी के समर्थक हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि एक कार्ड जरूर परिवार में बना के रख लें, क्योंकि आने वाला समय जनसुराज का है, और जैसे ही जनसुराज आएगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो इस बार सरकार में जनसुराज आएगी? जी बिल्कुल, हम लोग जो है 200 प्लस सीट से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि ये कैसा बात बोल रहे हैं, लेकिन आप जाके गांव गांव में पता कीजिए, हर टोले में आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव करने वाले लोग जनसुराज के साथ हैं। तो सरकार जनसुराज की फिक्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जनसुराज पार्टी जो है वो बिजनेस की पार्टी है, बिजनेसमैन की पार्टी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो है वो बिजनेसमैन की पार्टी है, तो इस पे आपका क्या विचार है? मैं कौन सा बिजनेसमैन हूँ, आप बताइए मुझे। जनसुराज तो मेरी पार्टी है, जनसुराज श्रवण कुमार की पार्टी है। मैं तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा स्कूल कोचिंग चलाने वाला सामान्य सा शिक्षक हूँ। कौन सा बिजनेसमैन हूँ बताइए? फिर कैसे बिजनेसमैन की पार्टी है? तो मेरी पार्टी है, ये श्रवण कुमार की पार्टी है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे मतलब जो संस्थापक हैं, हर चीज का संस्थापक होते हैं, वो हमारे संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उदय सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। कौन से बिजनेसमैन हैं? IFS अधिकारी हैं भाई, IFS अधिकारी हमारे जो हैं मनोज भारती जी हैं, एक दलित परिवार से आते हैं जी, वो हमारे जो है बिहार के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कैसे ये आप कह सकते हैं कि यह जो है बिजनेसमैन की पार्टी है? कौन बिजनेसमैन है इसमें, दिखाइए हमको। श्रवण कुमार क्या आपको बिजनेसमैन नजर आ रहा है? हमारे जैसे 1 करोड़ बिहारियों ने मिलकर के यह पार्टी बनाई है, तो 1 करोड़ बिहारियों की पार्टी है ये, ना कि किसी बिजनेसमैन की पार्टी है। ये सब भ्रम फैलाने की बात है, अफवाह है, इसको इग्नोर किया जाए। तो सहरसा की तमाम जनताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी जनता मालिक को हाथ जोड़कर यही प्रणाम करना चाहूंगा, और एक बार यही कहूंगा कि इतने दिन आपने जिस नाम पर वोट दिया, चाहे वो अनाज के नाम पर वोट दिए हो, जात के नाम पर वोट दिए हो, धर्म के नाम पर वोट दिए हो, लेकिन एक बार आप वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए। मैं उन माताओं से, उन बहनों से कहना चाहता हूं, आपके जो बच्चे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में 10 से 12 हजार की रोजी रोजगार के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं, उनको इसी बिहार में आपके साथ रह करके रोजगार करने के लिए एक बार आप वोट कीजिए, जनसुराज को वोट कीजिए, स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जनता का सुंदर राज बनाइए। यही मेरा कहना है। देखिए अभी हमारे साथ में जो है बात करने के लिए जनसुराज के संभावित विधायक प्रत्याशी श्रवण जी थे। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और श्रवण जी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।